अब बड़े लोगों से अच्छाई की उम्मीद ना कर। अब बड़े लोगों से अच्छाई की उम्मीद ना कर। कैसे मुमकिन है करेला कोई मीठा कर ले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा नासुर बन चुका है जिससे छुटकारा पाने के लिए अगर कोई रास्ता नहीं निकाला गया, यह आगे चलकर हर किसी के लिए बहुत ही घातक बन सकता है, बल्कि घातक बन गया है। और इसे रोकने के लिए दुनिया भर के देशों को एकजुट होना ही होगा। पर भारत के लिए अमेरिका एक दुश्मन बन चुका है। हमारे देश के लिए यह एक ऐसा बवासीर बन चुका है जिसका इलाज ना तो संघ के पास है और ना ही भाजपा के नेताओं के पास। किसी जमाने में हमारे मोदी जी जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में नारे लगा रहे थे, आज वही अमेरिका हमारे मोदी जी का भी मजाक उड़ा रहा है। भले ही एक पत्रकार के तौर पर हम सत्ता से लाखों सवाल करते हैं, पर जिस तरह की हरकत अमेरिका हमारे देश के साथ कर रहा है वो बेहद ही शर्मनाक है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहता था, भारत की इज्जत करता था, भारत के लिए उसके सारे प्यार मोहब्बत ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसे फैसले लेना शुरू कर दिए कि अब हमारे देश के अंधभक्त भी कह रहे हैं कि ये वाला ट्रंप नहीं है जिसे हम प्यार करते थे, जिसकी आरती उतारा करते थे, जिसकी तस्वीर पर चंदन तिलक लगाया करते थे, जिसे सनातनी घोषित कर रहे थे। अब वही डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ हो चुका है। उसका हर एक कदम न सिर्फ भारत के खिलाफ है, बल्कि भारत के लोगों के लिए भी ट्रंप विलन बनते जा रहे थे। शपथ ग्रहण के बाद से ही अमेरिका अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख दिखाया है। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन गिरफ्तार कर वापस भेज रहा है। इनमें भारत, मैक्सिको, सल्वाडोर, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे देशों के नागरिक ट्रंप के निशाने पर हैं। अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बेहद बेरहम तरीका अपनाया है। उनको जंजीरों में जकड़कर सेना के जहाज में ठूस कर भेजा जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में इन हरकतों को देखकर अमेरिका का विरोध हो रहा है, पर पूरी दुनिया में मानवाधिकार की बात करने वाला अमेरिका अब इंसानियत के लिए ही बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ट्रंप सरकार गैर कानून प्रवासियों को अमेरिका से डिपोर्ट करने से पहले उनकी वीडियोग्राफी कर रहा है, उनको जंजीरों में जकड़कर सैन्य जहाज में बिठा रहा है, उनके साथ कैदियों की तरह सलूक कर रहा है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर रहा है। इनको एलियन बोल रहा है। पर अफसोस, अमेरिका भी इस धरती का हिस्सा है जैसा कि बाकी देश। पर अमेरिका वीडियो जारी कर बहुत बेशर्मी से प्रवासियों का मजाक बना रहा है। अब अमेरिका ने मंगलवार के रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में गैर कानूनी प्रवासियों को हथकड़ी और जंजीर से बांधकर जहाज में बिठाते हुए दिखाया गया। इसको एलियन लिख रहा है। खैर, सबसे अफसोस की बात यह है कि जिस एलन मस्क ने मुलाकात करके हमारे मोदी जी बहुत खुश थे, वही एलन मस्क इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए हा हा वाह लिख रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो आने के बाद कई लोगों ने इसे बेशर्मी की इंतहा बताया, पर अमेरिकन को कब से शर्माने लगा। गैर कानूनी प्रवासियों को हथकड़ी और जंजीरों से बांधकर उनके देश वापस भेजना और उनका मजाक उड़ाना किसी भी सभ्य समाज के लिए एक शर्म की बात है। अमेरिका से भारत लौटे निवासियों ने अपने साथ हुए खराब बर्ताव का खुलासा किया है। अमेरिका से लौटे लोगों ने बताया कि उनको जंजीरों से बांधा जाता है और मानसिक यातना दी जाती है। अब तक गैरकानूनी भारतीय प्रवासियों को लेकर 3 अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर पहुंच चुके हैं। भारत में लगातार ये मांग हो रही है कि इस तरह से वाहियात हरकत उनके साथ ना की जाए, लेकिन अमेरिका फिलहाल अपनी मनमानी पर कायम दिख रहा है। वो उन्हें कैदियों की तरह जंजीर में जकड़कर भेज रहा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा गैरकानूनी प्रवासी मैक्सिको से हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 40 लाख है। इसके बाद एल सल्वाडोर से 7.5 लाख और भारत के 7.25 लाख लोग अमेरिका में हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने तकरीबन 18,000 भारतीय गैरकानूनी प्रवासियों की पहचान की है, जिनको वापस भेजा जाएगा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को उनके देशों में भेजने के लिए भी अलग रास्ता निकाल रहा है। अब वो इनको अपने देश से बाहर निकालकर दूसरे देश से इनको उनके देशों में भेजने की प्लानिंग कर रहा है और इसके लिए उसने मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका को चुना है। कोस्टा रिका ने अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति जता दी है। उन्हें कोस्टा रिका भेजने के बाद उनके आगे का फैसला लिया जाएगा। कोस्टा रिका ने घोषणा की है कि अमेरिका के खर्चे पर प्रवासियों को पनामा की सीमा के पास एक अस्थायी केंद्र में हिरासत में रखा जाएगा। कोस्टा रिका या अमेरिका ने ये नहीं बता रहे हैं कि हिरासत में लिए जाने के बाद प्रवासियों का क्या होगा।
कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि कोस्टा रिका सरकार ने 200 अवैध प्रवासियों को उनके देश में वापस भेजने में अमेरिका के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन अमेरिका ने कोस्टा रिका के अलावा कुछ अवैध प्रवासियों को पनामा में भी भेज रहा है, जहां हिरासत में उनके साथ बहुत गंदा सुलूक किया जा रहा है। इनकी बर्बरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पनामा के होटल में रखे गए इन 299 प्रवासियों में से ज्यादातर एशियाई देशों ईरान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से हैं। अमेरिका को इन लोगों के सीधे निर्वासन करने में कठिनाई के चलते पनामा को एक पड़ाव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन प्रवासियों में कुछ ऐसे देशों से हैं जिनका अमेरिका सीधे निर्वासन नहीं कर सकता, इसलिए पनामा को एक ट्रांजिट पॉइंट बनाया गया। कोस्टा रिका में भी इसी तरह से अमेरिका प्रवासियों को भेज सकता है। वहीं पनामा में होटल में बंद निवासितों की मदद मांगती तस्वीरों ने हर किसी को बेचैन कर दिया। होटल के अपने कमरों की खिड़कियों से मदद की गुहार लगाते हुए प्रवासियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद पनामा सरकार को आलोचना हो रही है, पर जो खुद अमेरिका के मुताबिक काम कर रहा है उससे किसी भी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। पनामा के मंत्री अब्रेगो ने सफाई देते हुए कहा कि वो लोग सिर्फ अपना होटल नहीं छोड़ सकते हैं, इसके अलावा उन पर कोई सख्ती नहीं की गई है। अब्रेगो ने कहा कि 299 निर्वासितों में से 171 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की मदद से स्वेच्छा से अपने अपने देशों को लौटने के लिए सहमत हो गए हैं। वहीं जो लोग अपने देशों को लौटने के लिए सहमत नहीं हैं, उन्हें अस्थायी रूप से दूरस्थ डेरियन प्रांत में एक सुविधा केंद्र में रखा जाएगा। यानी कुल मिलाकर दूसरे देशों के लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, उसे अमेरिका भेड़ बकरियों की तरह कहीं भी हाँक सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका एक अलग ही गुंडे पर उतर चुका है, जो कदम कदम पर दूसरों को डरा रहा है, उनको धमकी दे रहा है। किसी भी देश पर कब्जा कर लेना इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना आसान हो चुका है कि वो सीधे दूसरे देशों के मामले में दखल दे रहा है। इसी तरह अमेरिका ने यूक्रेन पर मालिकाना हक जताना शुरू कर दिया। वो बांग्लादेश का भी मालिक है, वो भारत पर भी अपना हुक्म चला रहा है, हमारे नेताओं का मजाक उड़ा रहा है। अमेरिका गुलाम और मालिक की जैसा सुलूक कर रहा है। फलस्तीनियों से गजा खाली करके उस एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहता है, दूसरे देशों को अपनी बपौती समझ रहा है और दुनिया बड़े ही शौक से अमेरिका का हुक्म मान रही है। पर किसी आज़ाद मुल्क के लिए उसकी आज़ादी सबसे प्यारी होती है, लेकिन अमेरिका अगर इस तरह की दादागिरी करेगा तो हालात उसके भी खिलाफ हो सकते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख, हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।